पूरा शाम के 6 बजे का टाइम और देख सकते हैं लेंटर पे भी इतना ज़्यादा पानी है और अभी भी बारिश लगी हुई है। तो चलिए मैं आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ। तो भाई अल्टीमेट ही व्यू बना हुआ है। सामने धुंध पड़ी हुई है, देखिए पूरा सर्दी वाला बना हुआ है मौसम और भाई ठंड लग रही है। अभी मैं भी स्वेटर पहनने की निकाल रहा था लेकिन मुझे मिली नहीं, क्योंकि प्रियंका अभी किचन में बना रही है डिनर। तो जैसे ही प्रियंका आती है तो मैं उससे स्वेटर मांग लूँगा। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है मौसम और अच्छा फील होता है, हमें ऐसा ही मौसम प्यारा लगता है हिमाचलियों को। और ये देखिए व्यू, अभी शायद कैमरा में उतने अच्छे से पता नहीं ये कैप्चर हो भी रही होगी चीज़ें या नहीं हो रही होगी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है डार्क है बहुत ज़्यादा और इस टाइम पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा उतना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए फ़िलहाल चलता हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी है अभी भी, देखिए कितनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है यहाँ पे। और साथ के साथ आप लोगों को यहाँ का व्यू भी मैं दिखा देता हूँ। ये मैं अपने किचन से शूट कर रहा हूँ, तो हमारे किचन के बाहर कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है और डर भी लगता है देखिए, क्योंकि बरसात के टाइम में हमारे जो हिल स्टेट है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और काफ़ी ज़्यादा लेवल पर लैंडस्लाइड भी होता है, तो डर बना रहता है हर एक चीज़ का। बाकी आज के ब्लॉग में हाइलाइट्स में देखा आप लोगों ने, मैंने स्टार्टिंग में डाले हुए थे हल्के हल्के से क्लिप्स। तो घर पर बन रही है हिमाचल की बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेडिशनल डिश, तो चिल्डू बन रहे हैं भाई घर पर, और ये बनते हैं चावल के आटे के। तो यहाँ पर प्रियंका बना रही है चिल्डू, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे। चिल्लू बनाने से पहले करनी पड़ती है कुछ प्रिपरेशन, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बर्तन में रखा हुआ है कॉटन का कपड़ा, क्योंकि जब चिल्लू बन जाएंगे तो इसी में ही रखेंगे। और एक ये देखिए ये मिट्टी का बर्तन है छोटा सा, तो सबसे पहले चावल के आटे को लिक्विड बनाना पड़ता है, फिर इस मिट्टी के बर्तन में मतलब डाला जाता है और फिर इससे ही मतलब शेप दी जाती है। और हम यूज़ कर रहे हैं इसमें पी मार्क का मस्टर्ड ऑयल का। और ये देखिए ये है चावल का आटा जो हमने लिक्विड तैयार कर दिया है। बाकी इन वाले मोमेंट को आप लोगों के साथ शेयर किए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, तो आज मैं शेयर कर देता हूँ। तो जो हमारे घर पर आते हैं ट्यूशन वाले बच्चे, उनको भी प्रियंका डेली बेसिस पढ़ाती है, लेकिन आजकल कुछ मौसम ठीक नहीं रह रहा है, तो जब तेज़ बारिश हो जाती है तो हम बच्चों को मना भी कर देते हैं बीच बीच में, लेकिन बच्चे कंटिन्यूसली आ रहे हैं ट्यूशन के लिए भी हमारे पास। जब चिल्डू बन गए थे उसके बाद घर में पूजा पाठ भी हुई, तो हल्के फुल्के मोमेंट उस टाइम के भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अपनी दादी माँ के साथ बाड़ी कर रही है पूजा पाठ। मिलूं मैं दयालु, किस विदा मिलूं। जय 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 मेरे बारे आ जाओ पानी जियो चल मंदिरा जो जा मेरे बाणू चल मंदिर ये ने लाना के दिए एक खिलाना दो पास ये करा लीजिए बाबा, एक खिलाना वो पूरा ये लड्डू को ये देख ये जुटाना सा लड्डू गोपाल जी आ जाता तू भी ऊपर आप। जय 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 बाबा जी जय आवे मेरा पुजारी है, बच्चा मेरा पुजारी है। अब आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मैंने देनी है। तो क्या ही बताऊं आप लोगों को, मौसम का हाल आप लोगों को दिखा दिया। तो कंटिन्यूसली आज सेकंड डे है
तो बारिश जो है भाई बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है हमारे एरिया में, और पूरे हिमाचल में ही इसी तरह से बारिश है। नॉर्थ इंडिया में आ चुका है मानसून, तो उस वजह से ये डेली मतलब बारिश हो रही है, तो उसी वजह से हम कहीं बाहर भी नहीं जा पाए। तो इसलिए घर के अंदर जो एक्टिविटीज़ वगैरह हुई तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। लेकिन जितना मुझसे हो पाया, कि वैसे तो आज लग ही नहीं रहा था कि आप लोगों के लिए ब्लॉग आएगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश की, क्योंकि आप लोग भी इंतज़ार करते हो। और जब सच्ची में अच्छा नहीं लगता कि जब किसी का इंतज़ार कर रहे हो जैसे आप लोग हमारे इंतज़ार करते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते हो कि हम आपके ब्लॉग का डेली मतलब इंतज़ार करते हो, तो आप लोग प्लीज़ मतलब डेली ब्लॉग डाला कीजिएगा। तो मैं समझ सकता हूँ इन बातों को। और आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चे भी आज आए हुए थे। एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, यहाँ पे अलर्ट होता है, तो उस टाइम पे हम बच्चों को खुद ब खुद उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके बता देते हैं कि आज बच्चों को मत भेजना, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश है, फिर खतरा रहता है, क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है बरसात के टाइम में, तो फिर उन वजहों से। तो फिर आज बच्चे आए हुए थे, थोड़ा सा शूट मैंने उसको भी किया, आप लोगों को दिखाया है उस वाले पार्ट को भी। और बाणी अपनी दादी माँ के साथ बिजी थी पूजा पाठ करने में, तो ये इवनिंग के टाइम पूजा पाठ चली हुई थी। और चलिए अब बात करता हूँ अपडेट की। तो भाई आज हम बना रहे थे अपने घर में हमारी हिमाचल की जो ट्रेडिशनल डिशेज हैं, तो उसमें से एक है चिलड़ू। तो चिलड़ू हम इसलिए भी बना रहे थे क्योंकि हमारे घर पर आ रहे थे गेस्ट 7 समुंदर पार से। तो 7 समुंदर पार कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे यहाँ पर हमसे मिलने के लिए और स्पेशली बाणी से मिलने के लिए सब्सक्राइबर आ रहे थे भाई अमेरिका से। तो लेकिन अब मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने हमें कॉल किया हुआ था कि आज वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें हमारे हिमाचल की ट्रेडिशनल डिशेज वगैरह खिलाएं। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम खाएंगे इस तरह के, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंज है यहाँ की डिशेज में, और बाहर USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, जितने भी ये ब्रिटिशियन कंट्रीज वगैरह हैं, तो वो इस तरह से नहीं चीज़ें खाते हैं। लेकिन उन्होंने खुद बोला हुआ था कि हम उस तरह की चीज़ें खाना चाहते हैं, तो तब जाके मतलब प्रियंका ने उस तरह से डिशेज बनाई थी। तो खैर चलिए अब समझ सकते हैं कि नहीं आ पाए, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उनको भी। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ग्लैड और प्राउड फीलिंग है हमें कि इस तरह से देखिए सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बाकी आजकल के ज़माने में किसके लिए टाइम है मतलब कि इस तरह से मतलब भाई किसी के पास जाया जाए, सारे अपनी जॉब में बिजी हैं, पैसा कमाने में बिजी हैं, ये सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। बाकी शायद ही आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन मैं फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आने वाला जो ब्लॉग है फ्यूचर का, वो भी आप लोगों के साथ बहुत बेहतरीन आने वाला है। और रही बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था बर्थडे, तो नानी जी का 100 ईयर उनके कंप्लीट हो गए थे और 101वां साल उनका स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई इतने फिट फाइन लगते हैं वो इस उम्र में भी, लेकिन लग नहीं रहा कि वो 100 ईयर के हैं। तो मैं आपको बताऊं, इवन जो उनका बड़ा बेटा है वो 79 या 80 इतने ईयर का है, तो वो खुद ब खुद आप इमेजिन कर सकते हो। और फिट फाइन होने की वजह एक तो हमारा जो हिमाचल का है क्लाइमेट, आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे उतने ज़्यादा पोल्यूशन जरा भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शुद्ध। और जैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ हमारे गांव वगैरह का सीनरी वगैरह, तो इसी तरह का यहाँ पे है भाई, तो उस वजह से भी है। और बाकी खान पान भाई, जैसे कि वो सुना भी रहे थे खुद, उन्होंने देखो 100 साल के हैं वो, अभी भी गाय पाली हुई है, शुद्ध मतलब अपना मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, लस्सी पीते हैं, और कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक्चुअली वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, अल्कोहल का यूज़ भी करते हैं, साथ के साथ स्मोकिंग भी करते हैं। तो जो गिफ्ट वगैरह मैं बता रहा था आपको कि मैं शेयर करने वाला हूँ चीज़ें आप लोगों के साथ, तो इसी तरह की चीज़ें भी उनको गिफ्ट में मिली हुई थी बर्थडे के दिन में। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा उन चीज़ों को, हालांकि मैंने इस वजह से नहीं डाला था वो, लेकिन आप देखना चाहते हो उस वाले मोमेंट्स को भी कि जब उनको इस तरह की गिफ्ट वगैरह मिले, तो वो भी मैं जरूर लाऊंगा, पर मैं तब जाके नहीं डाले थे। तो क्योंकि पहले सलाह मशवरा लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर ऊपर से हम सोशल मीडिया पे हैं, तो तब जाके बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए इस वाले ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, और आने वाला ब्लॉग रहेगा बहुत ही बेहतरीन। तो यूं ही स्टे ट्यून्ड रहिएगा।